वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं अभिषेक सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडीटी फर्स्ट। ठीक, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश प्रदीपन व्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम। ठीक, अब देखिए, प्रदीपन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध अप्रत्यक्ष तथा सामान्य 5 प्रकार की होती है, जो स्रोत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलने वाले प्रकाश स्तर पर आधारित होती है। ठीक, स्थान की ऊंचाई का अनुपात, स्पेस हाइट रेशियो, कार्यस्थल पर आवश्यक व समान प्रदीपन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रकाश स्रोत परस्पर आवश्यक दूरी तथा ऊंचाई पर स्थित हों। प्रदीपन तल पर प्रकाश का विवरण सामान्य प्राप्त करने के लिए स्थान ऊंचाई अनुपात एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो इनके बीच का अनुपात 1 व 2 के बीच रखी जाती है। अगला टॉपिक जो आपका है, दीवारों का रंग। प्रकाश स्रोत से विकिरण द्वारा फैला प्रकाश छत व दीवारों से भी परावर्तित होकर तल पर पड़ता है, अतः रंगीन की गई दीवारों की अपेक्षा सफेदी की गई दीवारों पर परावर्तन अधिक करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है छाया प्रकाश, वेस्ट लाइट। प्रकाश स्रोत से मिलने वाला संपूर्ण प्रकाश किसी तल को प्रदीप्त करने के लिए पूर्णतः उपयोग में नहीं आ पाता, बल्कि उसका कुछ भाग ही उपयोग में आ पाता है। इसका मुख्य कारण प्रकाश का फैलाव व विभिन्न स्रोतों के प्रकाश का एक दूसरे के ऊपर पड़ना होता है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे बल्ब को मान लीजिए हम लगाते हैं, जब भी वायरिंग करते हैं लगाते हैं, तो बल्ब की जो डिस्टेंस होती है, जो एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। माना कि अगर किसी बल्ब की डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 मीटर पर या 5 मीटर पर एक बल्ब को लगना चाहिए 5 मीटर पर। अब हमने 2 ही मीटर पर उसको लगा दिया, तो जैसे देखते हैं हम, एक बल्ब यहाँ है जिसका प्रकाश यहाँ तक जा रहा है, दूसरा बल्ब यहाँ है जिसका प्रकाश यहाँ तक आ रहा है। अब अगर हम यहीं एक बल्ब और लगा देते हैं तो इसका प्रकाश यहाँ तक जाएगा और इसका प्रकाश यहाँ तक जाएगा, तो इस बल्ब का जो ये प्रकाश है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक बात करते हैं। प्रकाश हास। प्रकाश स्रोतों या उसकी फिटिंग पर धूल, मैल आदि जम जाते हैं या दीवारों आदि के गंदे होने से इस सब की स्वच्छ स्थिति के अपेक्षा गंदा होने पर प्रकाश कम मिलने लगता है, जो प्रकाश के हास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रकाश हास क्या होता है? प्रकाश में हुई कमी को प्रकाश हास कहते हैं। छत प्रकाश या प्रकाश हास की हटाने में ध्यान में रखते हुए प्रदीपन के डिजाइन में 2 को ध्यान में रखा जाता है। प्रदीपन डिजाइन में फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। अब है उपयोगिता गुणांक। कार्यतल पर पड़ने वाली ज्योति तथा